हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स फ्लाई हाई। तो लास्ट क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं इसमें हम आज क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, टाइप्स ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस का फर्स्ट टाइप है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन भी टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो आज मैं आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन विद एग्जांपल के थ्रू कराऊंगी। तो आज पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिकल एनालिसिस में ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आप मास ऑफ डाटा को सेंट्रल वैल्यू का पता लगा सके, जिसमें आप मास ऑफ डाटा की सेंट्रल वैल्यू का पता लगा जा सके। इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, आपको एक बहुत बड़ा डाटा दिया गया है, आप उसकी सेंट्रल वैल्यू का पता लगा सके। सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंट्रल वैल्यू का मेजर करना। तो मैंने इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, one of the most important objectives of statistical analysis is to get one single value that describe the characteristics of the entire mass of data। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक डाटा दिया हुआ है बहुत बड़ा, उसकी सेंट्रल वैल्यू का पता लगाना, उसकी सेंट्रल वैल्यू का पता लगाना। सच अ वैल्यू इज कॉल्ड द सेंट्रल वैल्यू और एन एवरेज और द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो अब है हमारा टाइप्स ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस के टाइप्स देखते हैं। एवरेजेस के टाइप्स हमारे अर्थमेटिक मीन टू टाइप्स का होता है, सिंपल और वेटेड। फिर हमारा मीडियन होता है, मोड होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। मैं आपको वन बाय वन सभी कराऊंगी विद न्यूमेरिकल के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं आज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड measure of the representing the entire data one value is what most laymen call an average and what statisticians call the arithmetic mean। जब मास ऑफ डाटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करें, हम एक बहुत बड़ा हमारा डाटा दिया हुआ है, हम उसे एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करें, मतलब हम उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लें, डैट तो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो उसको लेमैन की भाषा में तो एवरेज कहते हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर ऑल द आइटम्स। इसका जो सभी ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं एक साथ, एंड बाय डिवाइडिंग दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। और उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से, जितने उसके आइटम्स हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो अर्थमेटिक मीन टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, सिंपल और वेटेड। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन देखते हैं। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन करते हैं हम सिंपल अर्थमेटिक मीन की इंडिविजुअल सीरीज में। हमारी 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रिएट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो आज जो हम सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जब हमें फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, जब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार का मतलब मीन है, समांतर माध्य। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एडिंग ऑल द आइटम्स, हमें सभी आइटम्स का ऐड करना है, और एन बराबर नंबर ऑफ आइटम्स, एन का मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। ये जो सिग्मा है ना, ये ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है जिसे सिग्मा पढ़ते हैं। यह योग जो ये इसका योग होता है समीशन के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, समीशन के लिए प्रयुक्त होता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 पर्सनस, 5 पर्सनस की जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो इतनी दी हुई है आपको, 132, 140, 144, 136 एंड 148। फाइंड सिंपल अर्थमेटिक मीन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, इसको हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, जो ये थे इन सभी का टोटल कर लेंगे, जो हमें 5 पर्सनस के एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, इन सभी को हम समेशन कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। 132 प्लस 140 प्लस 144 प्लस 136 प्लस 148, इसका ऐड आया 700। तो सिग्मा एक्स कितना आ गया, 700 डिवाइड बाय एन कितना है, 5 पर्सनस थे, तो एन
कितना है 5 को इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे कितना आ गया 140। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन इज़ 140। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो मैं आपको कल कराऊंगी वेटेड अर्थमेटिक मीन, और सीरीज़ पढ़ाऊंगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, सभी सीरीज़ में अलग अलग न्यूमेरिकल कराऊंगी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।